आज मैं आपके सामने गणित के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि संख्याओं की तुलना करनी हो तो अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। यदि संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो तो उनके सबसे बाईं ओर के बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। यदि संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर तथा उनके बाएं ओर के अंक बराबर हों तो उनसे दाएं ओर के अंकों की तुलना करते हैं बड़े अंक वाली संख्या बड़ी होती है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। दी हुई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। दी हुई एक प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाता हो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या की इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होती हो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती है। 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। 0 को किसी संख्या से घटाने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल 0 होता है। धन्यवाद।